वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो यहाँ पर आज आपके लिए एक पेपर लेके आए हैं। ये है उत्तराखंड पुलिस पीएसी महिला सिपाही भर्ती परीक्षा 2016 में हुई थी। तो 2016 में ये भर्ती निकली थी, तो उस समय का ये पेपर है। इसमें हम सिर्फ जो उत्तराखंड जीके वाला पार्ट होगा, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लगभग आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उत्तराखंड वाले पार्ट को ही हम डिस्कस करने वाले, बाकी का पेपर वाला पार्ट जो है हम इस पर नहीं लेकर आएंगे। पूरा पेपर मैं आप लोगों के लिए अरेंज करके पूरा पेपर भी बताऊँगा, लेकिन अभी हम केवल उत्तराखंड के सेट के अंतर्गत इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें बहुत मतलब आप देखेंगे 2016 का पैटर्न और आज 2022 का पैटर्न, ठीक है, कितना इसमें परिवर्तन हो गया दोस्तों, ठीक है। उस समय के पेपर और आज का पेपर, आपको ऐसा लगेगा ये पेपर अगर ये हमारे हाथ लगता तो फिर आप इसमें से जो है अच्छा खासा कर लेते। लेकिन अभी देखो कितने ईजी क्वेश्चन इसमें आए हैं, देख लें ज़रा। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता ही होगा अस्कोट कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में ये है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसके बारे में 1986 में इसको स्थापित किया गया था, और इसका जो वर्ग किलोमीटर में इसका है वो 600 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। गलत युग्म का चयन कीजिए। अब इसमें गलत 4 युग्म दे रखे हैं, उसमें से गलत देखिए, झंडा मेला जो है देहरादून में लगता है, सही है। और उसके बाद सोना नदी पार्क जो है ये कहाँ पर है दोस्तों, ये टिहरी गढ़वाल में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारा गलत युग्म चयन हो चुका है। तो सोना नदी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये पौड़ी गढ़वाल में है, और इसका क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, ठीक है। ये और सोना नदी पार्क की या सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, यहाँ पर हम कहेंगे अभ्यारण्य के। अब देखिए फूलों की घाटी जो है कहाँ पर है, ये चमोली में है, ये भी ठीक है। नानक मत्ता कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में, ये भी ठीक है। अब हमारा सही आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए हरसिल घाटी है, ये उत्तरकाशी जो सेब के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, ऊखीमठ जो है ये रुद्रप्रयाग में जो है ये भी बिल्कुल सही है। और पंतनगर हवाई अड्डा ये नैनीताल में नहीं आता है, तो ये कहाँ पर आता है, उधम सिंह नगर में आता है, ठीक है, पंतनगर। और यहाँ पर केवल क और ख सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध आपको पता ही है भाई, ये टिहरी डैम जो है सबसे ऊंचा बांध है। उत्तराखंड का ही छोड़ो, आप जो है पूरे एशिया का आप कहेंगे इसको 260.5 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। और इसके बारे में बाकी चीज़ें मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे कोटेश्वर बांध की, तो ये भी टिहरी से थोड़ा सा ही आगे है नीचे साइड को। तो 97.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। भागीरथी नदी पर ही आपको पता ही होगा, 400 मेगावाट इसकी क्षमता, उत्पादन क्षमता है। और उसके बाद नानक सागर बांध जो है ये उधम सिंह नगर में है, ठीक है, सितारगंज में, नानक मत्ता में। तो नंदौर नदी है, तो नंदौर नदी पर ये बना हुआ बांध है। और उसके बाद जमरानी बांध, ये भी एक सिंचाई बांध है, नानक सागर बांध। उसके बाद जमरानी बांध के बारे में भी आपको पता ही होगा दोस्तों, इस पर भी कुछ टाइम पहले भी बवाल हुआ था। आगे बात करते हैं, उधम सिंह नगर, नैनीताल वगैरह में इससे सिंचाई को पानी मिलता है जमरानी बांध से, ठीक है। आगे, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये थे अशोक कांत शरण, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बग्वाल मेला आयोजित होता है, तो ये चंपावत देवीधुरा में होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट है आपका चंपावत, और वैसे देवीधुरा में इसका प्रॉपर स्थान है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? तो जौनसारी लोगों का महासू देवता का मेला जो है ये आपको पता है किसके बारे में, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, कौन सा युग में सही है? अब देखिए यहाँ पर टपकेश्वर मंदिर कहाँ पर है, देहरादून में, बिल्कुल सही है। और केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? देखिए यहाँ पर रुद्रप्रयाग, ये भी सही है। जागेश्वर मंदिर समूह भी अल्मोड़ा, ये भी सही है। तो यानी कि 3 के 3 सही है, यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है? तो फुटबॉल आपको पता ही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। आगे, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन हैं? देखिए भाई, ओम प्रकाश शत्रुघ्न सिंह। देखिए ओम प्रकाश जो हैं ये वर्तमान में नहीं है, ये पूर्व हैं। इनके बाद जो है जो बने हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। तो ये इस समय जो है मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के, और हो सकता है उस समय ओम प्रकाश होंगे, लेकिन अभी वर्तमान की बात करूं 2022 की, तो उस समय सुखबीर सिंह संधू हैं, ठीक है, ऑप्शन
डी यहाँ पर सही होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है, तो राज्य पक्षी यहाँ का मोनाल है, ठीक है। तो मोनाल यहाँ का राज्य पक्षी, आपको पता ही होगा मोनाल के बारे में। ये एक इससे क्वेश्चन बनता है कि ये इसकी उपस्थिति मतलब कहाँ कितने एरिया में पाया जाता है। तो ये इसकी जो हाइट है दोस्तों 2500 से लेकर के ये लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और दूसरा इससे एक इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ये होता है, इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, वो पूछा जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजीनस होता है, ठीक है, लोफोफोरस इम्पीजीनस, ठीक है। तो ये इसका नाम है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो विश्व मेला आपको पता है ये जौनसार बाबर क्षेत्र में होता है, यानी कि देहरादून में जो जिस विश्व मेला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आइरीन पंत को किस और नाम से जाना जाता है। भाई आइरीन पंत को अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू, इन दोनों नामों से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पर स्थित है। तो काली नदी आपको पता है भाई ये किस क्षेत्र में है, नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है। तो उस साइड में होगा, रामनगर तो होगा नहीं, नंदप्रयाग टेरी छोड़ के आप जल जीवी इसका सीधा जवाब होगा, ठीक है। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो लोकसभा के लिए आपको पता है भाई, लोकसभा के लिए यहाँ पर 5 सीटें, और राज्यसभा के लिए कितनी है, राज्यसभा के लिए हैं भाई 3 सीटें, ठीक है। लोकसभा के लिए 3, राज्यसभा के लिए 3 और विधानसभा के लिए कितनी है, 70 सीटें हैं, ठीक है। ये सारा जो है इसका ब्यौरा। गलत युग्म का चयन कीजिए। पहला है भारत माता मंदिर, देखिए ये बिल्कुल हरिद्वार में है, ये सही है भारत माता मंदिर। कैंची धाम अल्मोड़ा दिया है, तो कैंची धाम अल्मोड़ा में नहीं आता है, ये कहाँ पर आता है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कौन सा होगा, कैंची धाम। काली मठ, रुद्रप्रयाग और कुंजापुरी मंदिर टिहरी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव नृत्य किस त्यौहार के समय किया जाता है। तो ये दीपावली के समय किया जाता है, ऑप्शन ए ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। भाई देखिए, छोलिया जो है एक प्रकार का नृत्य है, चौफुला भी, और हुड़का क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट पौड़ी, चमोली, चंपावत, इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो ये अल्मोड़ा में है और दून में है, ठीक है। इनमें से कोई ऑप्शन होता तो आप इसको सही कर सकते थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो जिम कॉर्बेट ये कालाढूंगी में है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय है देहरादून में, ठीक है, बी। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड का जो है नैनीताल में है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ से एक थोड़ा सा जो पूछा जाता है एग्जाम में उसको टच करा दूँ, ये 20वां है, ठीक है, मतलब देश का 20वां उच्च न्यायालय है। जब इसकी स्थापना हुई तो देश का 20वें नंबर का उच्च न्यायालय था, ठीक है। आपको पता ही है 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई नैनीताल में। और जो न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत जो है इनकी स्थापना होती है। अनुच्छेद कितना बोला मैंने, अनुच्छेद 214 के अंतर्गत, ठीक है, उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है भारत में। आगे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे NP नवानी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो उस समय अगर पूछा जाएगा तो इसका क्वेश्चन अलग होगा, लेकिन अभी मैं वर्तमान के आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये हैं श्री चंद्रशेखर भट्ट, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है, श्री चंद्रशेखर भट्ट, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है इसको, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, लेकिन उस समय थे श्री सुवर्धन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन थे। पहले तो आपको पता ही है सुरजीत सिंह बरनाला थे, और दूसरे थे सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है। तो सुदर्शन अग्रवाल जो है 8 जनवरी 2003 से रहे, ठीक है, 8 जनवरी 2003 से रहे 2007 तक, ठीक है। कब तक रहे, 2007 तक, 29 अक्टूबर 2007 तक रहे थे। और पहले सुरजीत सिंह बरनाला थे, दूसरे आपको पता ही है, तो ये दूसरे सुदर्शन अग्रवाल थे। तीसरे नंबर में थे BL जोशी। डॉक्टर अजीत कुरैशी का नाम आया है, ये थे 5वें नंबर के, ठीक है। और चौथे नंबर की अगर पूछा जाता तो वो मार्गरेट अल्वा थे चौथे नंबर। आगे, किसे उत्तराखंड का गोल्डन बॉय नाम से जाना जाता है। तो जसपाल राणा को जाना जाता है गोल्डन
बॉय के नाम से। आगे है उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री कौन हैं? तो उस समय गृह मंत्री जो है अलग थे, ठीक है। उस समय जब ये क्वेश्चन बना 2016 में, 2017 में जब ये क्वेश्चन आया होगा, उस समय थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, लेकिन वर्तमान में हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। मतलब यही हमारे सीएम हैं और गृह मंत्री भी यही हैं, इन्होंने खुद ही जो है ये डिपार्टमेंट भी लिया है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर हरिदत्त कापड़ी, देखिए इनको सही मिलान करना है, नीचे इसके ऑप्शन भी होने चाहिए थे, वो मैं नहीं कर यहाँ पर नहीं कर पाया हूँ, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सीधे सीधे देख लेंगे। देखिए हरिदत्त कापड़ी हैं, तो हरिदत्त कापड़ी अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है। इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था 1969 में, ठीक है। और उसके बाद है अभिनव बिंद्रा, तो अभिनव बिंद्रा को राजीव खेल रत्न से सम्मानित है, ये ठीक है। मधु बिस्ता बिष्ट जो है पद्मश्री से सम्मानित भी हैं और इनको दोस्तों अर्जुन भी मिला था, ठीक है। अर्जुन मिला था इनको 1982 में और पद्मश्री मिला था इनको हाल ही में 2006 में, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर मधुमिता बिष्ट पद्मश्री और अर्जुन दोनों हैं और हरिदत्त कापड़ी अर्जुन पुरस्कार, बाकी पुरस्कार भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल जो हैं उन पर ध्यान देंगे। उसके बाद हंसा मनराल है, मंडल लिख दिया मैंने, हंसा मनराल हैं, तो इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए उसके बाद बात करेंगे, हाँ हरिदत्त कापड़ी जो हैं ये बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है, बास्केटबॉल के प्लेयर हैं। और अभिनव बिंद्रा आपको पता ही है निशानेबाज हैं। मधुमिता बिष्ट क्या हैं, ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। और हंसा मनराल के बारे में आपको पता ही होगा, और पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। कुछ आपका फर्जी भी है कि आप भी कुछ लिखेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? भाई ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो 3 सीटें राज्यसभा के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? भाई अनुसूचित जाति के लिए पूछ रहा है। देखिए विधानसभा में आपको मैंने बताया कितनी सीटें हैं भाई, 70 सीटें हैं, जिसमें से कुछ सीटें क्या होती हैं, आरक्षित होती हैं। तो 15 सीटें आरक्षित हैं इसमें से, ठीक है, 15 सीटें आरक्षित हैं। तो इस 15 सीटों में से 13 सीटें जो हैं तो वो तो हैं एससी के लिए और 2 सीटें हैं वो हैं एसटी के लिए, ठीक है। तो एससी के लिए पूछा तो कितनी सीटें होंगी, यहाँ पर 13 सीटें होंगी और टोटल 15 सीटें। राज्य द्वारा गठित आपदा प्रबंधन मंत्रालय किस देश के मॉडल के अनुरूप है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अनुरूप है भाई, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हरिद्वार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे कम पूछा जाता, तो अभी तो ज़्यादा पूछा है, तो सबसे कम है रुद्रप्रयाग की, ठीक है ना, ये तो खैर पता ही होगा सब। आगे, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये पौड़ी जनपद में स्थित है। कहाँ पर है? श्रीनगर में, ठीक है। आगे है, चांदपुर गढ़ी साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो चांदपुर गढ़ी साम्राज्य जो है ये चमोली में स्थापित हुआ। अगला, निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिनका संबंध कुमाऊं से है? तो कालू मेहरा, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, कालू मेहरा जी। मेरा एक वीडियो है, अगर आपने जो है नहीं देखा तो आप देख सकते हैं चैनल में जाकर। उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो भैया ये की गई थी आपके 2005 में, ठीक है, ऑप्शन ए है, 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए साल एक वृक्ष होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है चिमोनोबेमुसा फाल्काटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कस्तूरी मृग का मास्कस क्राइसोगास्टर, ठीक है। और उसके बाद है रोडोडेंड्रॉन बुरांस का है, ठीक है, इसमें एक ये भी दिया है, तो बुरांस का नाम है। उसके बाद लोफोपोरस इम्पीजेनस, यहाँ पर सोखरा लिखा है, लेकिन लोफोपोरस इम्पीजेनस अपना मैं आपको अभी बता चुका हूँ। यज्ञ कुंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये बाड़वाला से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है, यज्ञ कुंडों के अवशेष। गोविसाण नाम किस प्रसिद्ध स्थल का है? तो भाई गोविसाण जो है काशीपुर का नाम है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। दोस्तों ये 40 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं जो उस समय के पेपर में आए थे, ठीक है। ये 2016 की भर्ती थी, 2016 में पीएससी पुलिस पीएससी की भर्ती में ये जो है क्वेश्चन आए थे। तो मुझे लगा कि आने वाली एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो हमने आपके लिए बता दिए। उत्तराखंड वाला जो पार्ट है बहुत ही मजबूत बना लीजिए, 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर आपको तोहफे के रूप में मिलने चाहिए। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा,
और पुलिस पीएससी वगैरह में थोड़ा इजी आता है बाकी की अपेक्षा, लेकिन इतना भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन की हार्डनेस, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा होगी। ठीक है, थोड़ा टफ बनता है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो पूर्व में आए हैं उन सारे क्वेश्चन को रिवीजन करना बहुत ही एक अच्छी हैबिट होती है। नए सेट के साथ फिर एक नए सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं और जय हिंद, धन्यवाद।